Good morning, students. Once again, welcome back to Rasa class. Students, today I am going to start a new lesson, Lesson 7, Glimpses of India. First, a baker from Goa. So, please open your textbook. I am going to read the paragraph, so please listen to me very attentively. In old time, when the Portuguese were in Goa, the people of Goa loved to eat loaves of bread. पुराने समय में जब पुर्तगाली गोवा में थे, गोवा के लोग पाव रोटी खाना पसंद करते थे. Now these loaves have disappeared. अब वे पाव रोटी अदृश्य हो गए हैं. बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर. परंतु उनको बनाने वाले अब भी वहाँ पर हैं. दिस बेकर्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू. ये नानबाई पारंपरिक डबल रोटी बनाने वालों की बांस की आवाज़ से पहचाने जा सकते हैं. दिस बिजनेस इज स्टिल कैरिड ऑन बाय देम. यह व्यवसाय उनके द्वारा अभी भी चलाया जा रहा है. दे आर नोन बाय द नेम ऑफ पैडर इन गोवा. उन्हें गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है. अ बेकर वाज द ऑथर्स फ्रेंड. एक नानबाई लेखक का मित्र होता था. ही यूज टू कम टू हिज हाउस ट्वाइस अ डे. वह दिन में 2 बार उसके घर आता था. ही एंड अदर फैमिली मेम्बर्स आइडेंटिफाई हिम बाय द साउंड ऑफ हिज बम्बू. वह और उनके अन्य परिवार वाले उसे उसकी बांस की आवाज़ से पहचान लेते थे. The author liked to take bread bangles. लेखक चूड़ीदार रोटी यानी ब्रेड लेना पसंद करता था. बट द मेड सर्वेंट्स यूज टू बाय लॉज. परंतु नौकरानियाँ पावरोटी खरीदना पसंद करती थी. द स्टाइल ऑफ द बेकर्स अराइव्ड वाज यूनिक. नानबाई के आने का तरीका अजीब था. ही केम विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज बम्बू. वह अपने बांस की झंझंग की आवाज़ के साथ आता था. ही सपोर्टेड हिज बास्केट विथ हिज वन हैंड एंड बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड विद द अदर वन. वह अपनी टोकरी को अपने एक हाथ से पकड़ता था और दूसरे हाथ से बांस को ज़मीन पर पटकता था. द यंग चिल्ड्रेन वुड लुक इनटू हिज बास्केट क्लाइंबिंग ऑन रेलिंग एंड बेंचेज. छोटे बच्चे रेलिंग और बेंचों पर खड़े होकर उसकी टोकरी में झांकते थे. ऑल द इम्पोर्टेंट ओकेजन्स वर इनकम्प्लीट विदाउट बेकर्स. सभी महत्वपूर्ण अवसर नानबाई के बिना अधूरे रहते थे. दे हैड अ सेपरेट एंड यूनिक प्लेस फॉर ऑल ओकेजन. वे सभी अवसरों पर एक अलग अद्वितीय स्थान रखते थे. इवन मैरिजेज वर नॉट हेल्ड विदाउट बेकर्स ब्रेड. यहाँ तक कि शादियाँ भी नानबाई की रोटी जो बॉल कहा जाता था के बिना नहीं की जाती थी. द पीपल लव्ड टू ईट द बॉल. लोग बॉल यानी ब्रेड को खाना बेहद पसंद करते थे. द बेकर्स हैड अ यूनिक एंड डिफरेंट ड्रेस कोड. नानबाई का एक अद्वितीय और अलग प्रकार की पोशाक होती थी. इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक एंड इट वाज कॉल्ड कबाई. यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक होता था और इसे कबाई कहते थे. इट रीच्ड डाउन टू द नीज.
यह घुटनों के नीचे तक जाता था। इट वॉज सिमिलर टू हाफ पैंट्स ऑफ टुडे। यह आज की आधी पैंट की तरह होता था। दस हिज ड्रेस कोड मेड हिम अ डिफरेंट पर्सनालिटी। इस प्रकार उसकी पोशाक उसे एक अलग व्यक्तित्व का बनाती थी। एट दैट टाइम द बेकर्स बिजनेस वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। उस समय नानवाई का व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय होता था। दे कलेक्टेड हिज अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। वे माह के अंत में अपना रुपया इकट्ठा करते थे। देयर अर्निंग्स वर गुड टू फुलफिल देयर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनकी कमाई उनके परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। सो स्टूडेंट, दिस lesson has been finished here. Now we will meet with the question answer and word meaning of this lesson tomorrow. Thank you.